इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं आपसे जुड़ नहीं पाया था और चूंकि ये साल अब समाप्त होने को है और चंद घंटों में भी अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और 2021 बहुत सुकून देने वाला हो, शुभ हो, इस आशा के साथ 2020 की वो यादें जो कभी भी हमारे साथ न जुड़ें, इसलिए उन्हें याद कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि याद कर लेने से सबक भी हमें मिलता है। हम बात कुछ वैश्विक परिवेश और विश्व संदर्भ का कर रहे थे, जिसमें हमने अपने पहले अंक में जो आपको परसों मैंने बताया था कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान की मक्कारी जो है इस समय पूरी दुनिया को प्रभावित करती रही है पूरे 2020 में। और 2021 में इनकी मक्कारियों पर लगाम कसा जाए और 2021 ज़्यादा बेहतर हो, ये प्रयास हम आप और पूरी दुनिया के लोग और सरकारें मिलकर करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसी बातों को सोच करके, समझ करके हमें आगे बढ़ना होगा। इस वैश्विक परिवेश में अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की बादशाहत में 2020 में कमी आई। हालांकि उसकी ताकत में उतनी कमी नहीं आई है, लेकिन उसकी जो धमक है और उसकी हनक है, उन दोनों में कमी आई। और इसके पीछे कई ऐसे कारण हैं जिसे अगर देखा जाए तो सचमुच में ये माना जाएगा कि कुछ ऐसे निर्णय और कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं सरकारों की तरफ से या राष्ट्राध्यक्ष की तरफ से, निर्णय ऐसे कुछ ले लिए जाते हैं जिसका परिणाम अंततः बहुत ही दुखद और परेशानी वाला होता है। जैसा कि 2020 कोरोना के साए में बीता और उस कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर पड़ा और उसकी ताकत का भी अंदाज़ा अगर लग सका उस देश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी कोरोना जिम्मेदार है और वो है अमेरिका। आज भी अमेरिका इस 2020 के समाप्त होने के दहलीज पर जब अमेरिका खड़ा है तो सबसे खराब स्थिति अभी भी अमेरिका की है, और वो भी कोरोना के कारण। बड़ा सवाल यह है कि पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य करने वाला अमेरिका कोरोना से इस कदर मुश्किल में कैसे आ गया, परेशानी में कैसा खड़ा हो गया। और फिर कई ऐसे सवाल उठने स्वाभाविक हैं कि अमेरिका में जो स्वास्थ्य नीति है और उनका जो हेल्थ को लेकर के जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है सैकड़ों वर्षों में, वो इतना कमज़ोर कैसे साबित हुआ। ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि भारत जैसा देश जो विकासशील था और तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम परेशानियों के बावजूद कोरोना को आज इस कदर कंट्रोल करने की स्थिति में खड़ा हुआ। कंट्रोल कर लिया है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस स्थिति में खड़ा किया हुआ है। तो यहाँ के लोगों की सोच, यहाँ के लोगों की मेहनत, यहाँ के लोगों का अनुशासन और साथ ही साथ राज्य और केंद्र सरकारों का सम्मिलित प्रयास और हमारे कोरोना वॉरियर्स में, जिसमें डॉक्टर्स और उनके सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, उनके प्रयास और साथ ही साथ वैज्ञानिकों का वो प्रयास, जिसके कारण कोरोना जैसी महामारी जो पूरी तरह से एक भस्मासुर बना हुआ है, वो परेशानी पैदा किया। लेकिन अमेरिका उससे नहीं निपट पाया और उसका परिणाम दिखा वहाँ के राष्ट्रपति चुनाव में। वो ट्रंप जो अपने हार को पचा नहीं पा रहे हैं और कई ऐसे निर्णय उन्होंने लिए जो बड़े हास्यास्पद हैं। कम से कम अमेरिका जैसे मजबूत लोकतांत्रिक देश के एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उन्होंने चुनाव हारने के बाद जो कुछ भी बयान दिए, जो कुछ भी निर्णय लिया और जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जो बाइडेन को व्हाइट हाउस में नहीं घुसने देंगे यहाँ तक का बयान उन्होंने दिया, उससे ये साफ नजर आया कि बौखलाहट में और कुछ ऐसे निर्णय और कुछ ऐसे बयान उन्होंने दिए जिसके कारण अमेरिका की हंसी हुई, अमेरिका की नीतियों की किरकिरी हुई, वैश्विक संदर्भ में भी और वहाँ की अंदरूनी राजनीति में। तो 2020 में अमेरिका की ताकत, खास करके उनकी
सैन्य ताकत में कोई कमी नहीं दिखती है, उनकी आर्थिक प्रगति में भी अपेक्षाकृत जिस तरह से 2020 में और देशों की पूरी दुनिया में जो एक तरह से मंदी की स्थिति की शुरुआत हुई और उसके बाद कोरोना ने जिस तरह से पूरी दुनिया को एक दूसरे से, दुनिया के सारे देशों को एक दूसरे से अलग थलग कर दिया, उसका जो प्रभाव आर्थिक भी पड़ना चाहिए, उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव अमेरिका पर फिलहाल नहीं दिखा। पड़ेगा तो जरूर, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं इतनी कमजोर होंगी ये नहीं माना जा सकता। और अगर कमजोर नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उनका डेथ रेट, रिकवरी रेट और उनका कोरोना का स्प्रेड होना राज्यों में, ये बड़ा बहुत मुश्किलों में डालने वाला है। हालांकि एक बात जरूर है कि कोरोना को लेकर के अमेरिका के लोगों ने अनुशासन उतनी नहीं दिखाई। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है अप्रैल मई के महीने में कोरोना जब बहुत पीक पर हुआ करता था पूरी दुनिया में, तब अमेरिका के लोग बीचेस पे जाकर के हॉलीडेज मनाना और कम्युनिटी जो है वो अपने एंजॉयमेंट को उसको जारी रखना। देखिए ये सब स्थितियां युद्ध जैसी स्थिति में अच्छी तो लगती हैं कि आदमी किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है किसी दुश्मन से डर नहीं रहा और वो अपने दैनिक कामकाज को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन कोरोना महामारी जो है वो एक तरह से प्रकृति प्रदत्त और प्रकृति के कारण, ये एक प्रकोप के कारण ये स्थिति पैदा हुई। तो अमेरिका के लोगों ने उससे निपटने के लिए, उसके लिए किए जाने वाले प्रयासों के लिए जो अनुशासन की जरूरत थी, जो दरकार थी, उन्हें नहीं दिखाया। और उसका भी परिणाम रहा कि कम्युनिटी स्प्रेड की जो स्थिति थी वो अमेरिका में पूरी तरह से प्रभावी रही। ये भी 2020 के लिए एक बड़ी बात होगी, वो भी अमेरिका में। एक तरफ वहाँ राष्ट्रपति चुनाव भी हुआ और चुनाव में जो बाइडेन जीते और ट्रंप हारे, और इस जीत और हार के बीच में चीन भी अमेरिका के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा। और एक तरह से अगर कहा जाए तो ट्रंप की कोशिशें रही कि चीन को साबित किया जाए कि चीन ने किस तरह से एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर को किस कदर चोरी छुपके अंजाम दिया, और वुहान में जो कोरोना पैदा हुआ, उस कोरोना के पैदा होने और उसको स्प्रेड होने पर उसको छुपाने की जो कवायद चाइना की तरफ से की गई और जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है, उसके लिए भी दोषी ठहराने की कोशिश और कवायद शुरू की। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच जो चौधराहट के लिए जो वॉर है वो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति की ओर बढ़ती दिखी। हालांकि हालात इस कदर नहीं पहुंचे कि कोई लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो, हालांकि वो स्थितियां दिखी हैं, उसके ग्लिम्सेस हैं जो 2021 में भी दिख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि चीन और पाकिस्तान की मक्कारी, उसके लिए कहीं ना कहीं पूरे विश्व को तो एक बार बहुत ज़्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, उसकी स्थिति लड़ाई की हो या कुछ भी हो, लेकिन होगा ज़रूर। तो मैंने ये कहा कि अमेरिका की बादशाहत और उसकी हनक, उसकी धमक में एक कमी दिखी, और कोरोना महामारी से निपटने में अमेरिका की जो मुश्किलें दिखी, उससे वहाँ के अंदरूनी तैयारियों और उनके अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो कुछ भी दावे किए जा रहे थे, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा। और जब ये बात हुई, जब ये बातें सामने आई, तो निश्चित रूप से अमेरिका वो अमेरिका फिलहाल इस 2020 में नहीं माना गया जो अमेरिका अपनी ताकत, अपने दमखम, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी वैश्विक संदर्भ में अगर देखा जाए। और जो बाइडेन अब इस 2021 जनवरी में शपथ ले लेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन हो जाएंगे और व्हाइट हाउस में वो बैठना भी शुरू करेंगे। निश्चित रूप से जो बाइडेन के आने के बाद जो वैश्विक परिवेश में परिस्थितियां हैं, उसमें उनकी वो प्राथमिकता होगी कि चीन की महत्वाकांक्षा को वो अपने स्तर से अमेरिका की ताकत से उस पर लगाम कसने की कवायद करें, और उसमें सबसे बड़ी सहायता उनको भारत से लेनी पड़ेगी। इसलिए मैंने जो बाइडेन के चुनाव जीतने पर भी
जब सोशल मीडिया पर ये बातें कही जा रही थी कि जो बाइडेन जीते और अब भारत के साथ क्या संदर्भ होगा, क्या संबंध होंगे, आज भी मैं कह रहा हूं कि जो बाइडेन की ज़रूरत भारत को ज़्यादा है। इसलिए अमेरिका और भारत के रिश्ते और ज़्यादा मजबूती की तरफ आगे बढ़ेंगे, और वो इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि दक्षिण एशिया और एशिया में जिस तरह का मूवमेंट चीन के द्वारा किया जा रहा है, बिना भारत के सहयोग के, बिना भारत के साथ लिए वो बातें आगे नहीं बढ़ सकती। और उसके लिए भारत भी प्रयास कर रहा है जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ चीन की चौधराहट, उसकी बादशाहत को कंट्रोल करने के लिए, उसकी महत्वाकांक्षा को कंट्रोल करने के लिए। और चीन दो तरफा रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। हालांकि उसकी सैन्य ताकत देखने पर बहुत मजबूत लगती है, लेकिन वहाँ की जो तैयारी है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो अभी उस कदर सामने नहीं आई है जैसा अमेरिका की हुआ करती है। जबकि चीन ये दिखाने पर आमादा है कि फिलहाल अमेरिका और उसमें जो प्रतिद्वंदिता चल रही है उसमें चीन 20 पड़ रहा है, ये चीन दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गलवान वैली में झड़प के बाद लद्दाख रीजन में जिस तरह से दोनों तरफ की सेनाएं भारत और चीन की आमने सामने खड़ी हुई हैं, और बहुत ही एक जिसको कहते हैं कोल्ड वॉर जो चल रहा है, उसके कारण चीन की महत्वाकांक्षा और उसकी चौधराहट पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। और अमेरिका और यूरोप के देश भारत का साथ दे रहे हैं। तो 21वीं शताब्दी का 2021 फिलहाल वैश्विक संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत, अमेरिका, यूरोप के कुछ देशों की एक साथ मिलकर चीन की बादशाहत और उसकी चौधराहट दिखाने की ललक को कम करने की ओर अग्रसर होगी। और जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती पुराने राष्ट्रपति ट्रंप की तरह भी ही आगे बढ़ेगी। हो सकता है उसमें इन दोनों की कई वार्ताएं भी इस दौर में, इस समय में हो जाए। तो जो बाइडेन के आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। इसी बीच 2021 26 जनवरी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हमारे स्टेट गेस्ट बनकर आ रहे हैं। 26 जनवरी के परेड को वो देखेंगे, और एक ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी ब्रिटेन को भी पूरी तरह से परेशान किए हुए है, ऐसे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहाँ पर आना और उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता और खास करके वैश्विक संदर्भ में दोनों के बीच वार्ता एक बहुत ही फ्रूटफुल वार्ता हो सकती है। क्योंकि ब्रिटेन अब एक भारत जैसे एक मजबूत लोकतांत्रिक और एक बड़े आर्थिक शक्ति के रूप में उभरते हुए देश के रूप में जिस तरह से जाना जा रहा है, भारत के साथ भी ब्रिटेन अपना संबंध मजबूत करना चाहेगा। क्यों? उसके लिए ज़रूरी ये है, जान लीजिए, क्योंकि ब्रेक्जिट को का जो संकल्पना थी वो पूर्ण हो गई है। यूरोपीय यूनियन से अब ब्रिटेन बाहर हो चुका है, अर्थात उसकी पूरी सोच स्वतंत्र हो चुकी है यूरोपीय यूनियन से। तो एक तरह से अब अकेला ब्रिटेन अपनी पहचान अकेले को लेकर के पूरी दुनिया के देशों के साथ उसके रणनीतिक संबंध किस कदर आगे बढ़ेंगे। और जबकि एशिया एक हॉट एरिया माना जा सकता है, अगर नज़रों पर देखा जाए कि सबकी नज़रें किस रीजन में लगी हुई हैं, तो ऐसे में भारत जैसे देश के साथ ब्रिटेन के भी संबंध खास करके आर्थिक और राजनीतिक ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। और हो सकता है कि सैन्य संबंध भी मजबूत हों, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी के साथ अमेरिका के भारत के संबंध जो हैं वो बेहतर होते चले जाएंगे। तो अमेरिका की बादशाहत में कमी और चीन की महत्वाकांक्षा पर रोक लगाने की कवायद 2021 में एक बड़ा इवेंट बनेगी, जब इन दोनों देशों के या इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों की एक दूसरे के साथ मुलाकात होगी। इन परिस्थितियों में कहा जा रहा है कि मक्कार चीन की मक्कारी 2021 में एक नए स्वरूप में सामने आ सकती है, क्योंकि जिस कोरोना को पैदा करने वाला चीन कोरोना की मार से उतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ है। निश्चित रूप से अपने षड्यंत्र के बदौलत वो एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में कम से कम अपने आप को एस्टेब्लिश करता जा रहा है। ऐसे में
इस व्यापारिक संघर्ष में और इस प्रतिद्वंदिता में भारत की तरफ दुनिया के तमाम कई देश देखेंगे, जिसमें जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के कुछ अन्य देश और साथ ही साथ दक्षिण एशिया के वो देश और साथ ही साथ पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश। तो ये वैश्विक परिवेश कुछ इस कदर है कि अब चीन अपनी तरह से एक नया षड्यंत्र करेगा और उसके साथ तुर्की, पाकिस्तान और कुछ ऐसे देश भी सक्रिय होंगे और उनके सक्रिय होने के बाद अमेरिका, भारत और तमाम कुछ यूरोपीय देशों को मिल करके एक तगड़ा रेजिस्टेंस पावर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश करना होगा और ये करते हुए दिखेंगे। ये भी 2021 में ऐसा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसकी जो भी रूपरेखा है वो 2020 जो बड़ा मनहूस साल रहा उसमें बन चुकी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम अगली बातचीत करेंगे कि यूरोप के अन्य देश और साथ ही साथ गल्फ के कुछ देशों की सोच क्या होगी। हम उसकी एक रूपरेखा अभी आपको बताए चलते हैं। वो ये है कि जिस तरह से इजराइल का संबंध गल्फ के उन देशों के साथ मजबूत हुआ है और वहाँ पर उनके राजनयिक संबंध जुड़ रहे हैं, ऐसे में इजराइल अपने आप को एक ज़्यादा लोकप्रिय देश बनाने की कवायद करता हुआ दिखेगा और उसमें वो बहुत सफल होगा, क्योंकि शक्ति की ताकत पर, शक्ति के बल पर जिस तरह से इजराइल ने गल्फ में अपने आप को स्टैब्लिश किया एक यहूदी राष्ट्र के रूप में और एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, वो भी एक बहुत बड़ा एक गेन कहा जा सकता है वैश्विक परिवेश में अगर देखा जाए। और चूंकि यूएई समेत तमाम कुछ ऐसे देश जो अब बेहतर संबंध रखना चाह रहे हैं इजराइल के साथ, ऐसे में कुछ कट्टरपंथी देशों जैसे तुर्की जैसे देश, पाकिस्तान जैसे देश इजराइल की गल्फ के इस्लामिक देशों के साथ संबंधों पर कटाक्ष को देख रहे हैं। लेकिन अगर जो प्रमुख देश हैं, इस्लामिक राष्ट्र हैं, अगर उनके और इजराइल के संबंध इस कदर आगे बढ़ेंगे तो 2021 में गल्फ रीजन में जो वहापोह या कभी कभी संघर्ष की स्थिति, एक ब्लड शेड सा बनता हुआ दिखता है, खूनी संघर्ष दिखता है, युद्ध जैसी स्थिति या युद्ध हो ही जाता है और बहुत जान माल की हानि होती है, वो शायद बचे। तो गल्फ से एक बहुत ही सकारात्मक खबर दिखी जो 2020 में जिसकी कह सकते हैं आप नींव पड़ गई कि इजराइल और इस्लामिक देशों के, गल्फ के कुछ देशों के राजनयिक संबंध, राजनयिक तार जुड़ रहे हैं और उनमें आपस में संबंधों को आगे बढ़ाने की एक ललक दिख रही है। समय की मांग है और बड़ी यथार्थपरक सोच दोनों पक्षों की ओर से दिखाई गई। ऐसे में कहा तो यही जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल कायम रख सकें, लेकिन भूखा नंगा पाकिस्तान जो चीन के इशारे पर अपनी बदमाशियों को और अपने षड्यंत्र को और आगे बढ़ा रहा है, तो फिलहाल 2020 में जो उसकी मक्कारी दिखी वो 2021 में और ज़्यादा प्रभावी होगी। कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई नहीं दिख रही है। वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जब तक पीओके पर भारत की एक कड़ी कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक पाकिस्तान इसी तरह से उछलता रहेगा, क्योंकि $60 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट करके चीन ने पाकिस्तान को एक तरह से अपना उपनिवेश बना लिया है, अभी वो उस मुगालते में है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिल करके भारत के साथ भारत के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। तो 2021 में ये भी कुछ ऐसा दिख सकता है कि भारत इन परिस्थितियों से भी दो चार हो। तो अमेरिका जो बाइडेन के नेतृत्व में 2021 में कौन से वो प्रभावी कदम उठाएगा, गल्फ के अन्य देशों के साथ इजराइल के संबंध अगर बेहतर होंगे तो क्या होगा, और साथ ही ब्रेक्जिट अर्थात यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद ब्रिटेन अब किस दिशा की ओर आगे बढ़ेगा पूरी दुनिया के साथ, ये भी देखना एक बहुत महत्वपूर्ण वैश्विक घटना होगी। फिलहाल आज के लाइव में इतना ही। अगर आपको ये लाइव मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे
लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया पे जा करके उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।